बहुत से लोग ऐसे हैं जो मदर हैं या फादर हैं, वर्किंग हैं या घर में रहते हैं और प्रॉपर उनको खाना वाना बनाना रहता है, घर में जो अपने बच्चे वगैरह हैं उनको देखना पड़ता है, और जो भी फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो बूढ़े माँ बाप की हो या फिर ससुराल की हो, या जो भी मतलब एक इंसान की ज़िंदगी होती है और उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको, और साथ में ये भी होता है कि भैया हमें तैयारी भी करनी है, हमें समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भी बनना है, या हमें यूपीपीसीएस भी बनना है, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत चुनौती आ जाती है सामने कि हम कैसे करें। तो इसमें कुछ जो एक मेरे अनुभव हैं या जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, वो मैं शेयर करने का थोड़ा सा अपना जो एक अनुभव है वो आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। देखिए, अगर आपको बनना ही है, अगर आपके मन में ये एकदम दृढ़ इच्छा संकल्प है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी है कि नहीं मुझे समीक्षाधिकारी या सहायक समीक्षाधिकारी या यूपीपीसीएस मुझे निकालना है, करना है मुझे, तो इसके लिए आपको अपना माइंडसेट पहले तो चेंज करना पड़ेगा। आपको वो जो लूजर मेंटेलिटी होती है, जो एक मेंटेलिटी होती है विक्टिम वाली कि अरे मुझे तो मिला नहीं, मुझे तो कभी, मेरे साथ तो यही होता रहा, मेरी तो किस्मत ही एकदम दो कौड़ी की है और मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता रहा है, मेरे घर में ये सपोर्ट नहीं करता, वो सपोर्ट नहीं करता, इस टाइप की जितनी भी जो एक मेंटेलिटी होती है ना, आपको उससे पहले निकलना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी जैसा भी है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितना भी आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में बम क्यों ना फट रहे हो, आपको ये मानना पड़ेगा कि नहीं आप यहाँ से निकल जाओगे। आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, चाहे कोई भी सामने वाला, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके घर के कोई भी लोग भरोसा करें ना करें, आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। बस ये चीज़ है कि आप में इसमें थोड़ा सा एक जो आपका जीवन साथी है, चाहे वो मतलब जैसे हस्बैंड है तो उनकी जो वाइफ है, या फिर वाइफ है तो उनके हस्बैंड, उनका सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सपोर्टिव नहीं है तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। और अगर आपने शायद अभी आपको, मुझे नहीं लगता कि शायद आपको आइडिया है या नहीं है, लेकिन अभी यूपीपीसीएस 2021 में अभी हाल में शिप्रा पांडे जी का सिलेक्शन हुआ है। आप उनका वीडियो देखिएगा जाके, उनके जो हस्बैंड है वो कितने सपोर्टिव थे, उनका भी बेबी है और उन्होंने कैसे कितना सपोर्ट किया, और वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में थे उनके हस्बैंड, बट उन्होंने जो अपनी वाइफ है उनको कितना सपोर्ट किया, और जो वाइफ है उन्होंने भी कितना ईमानदारी से, कितना डेडिकेशन से, पूरा मेहनत से पढ़ाई की, और इस बार उनका डीवाईएसपी में सिलेक्शन हुआ है। तो वो भी मदर हैं और उनको भी घर वर संभालना पड़ता था, और अच्छी खासी वो मतलब पीएचडी थी, नैनो टेक्नोलॉजी में उन्होंने पीएचडी कर रखा था, और वो बाहर नहीं जा सकती थी, उनको अब्रॉड वगैरह का काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट वो नहीं जा सकती थी। तो जो भी उनकी प्रायोरिटी थी यहाँ पे इंडिया में या अपने यूपी में रह करके, तो उन्होंने उसको फिर परस्यू किया। तो मतलब ये डुएबल है, अचीवेबल है, अचीव किया जा सकता है, बट उस तरीके से फिर सारी चीज़ें भी फिर अलाइन करनी पड़ती हैं, उसको उसी तरह से देखना पड़ता है। सो अगर आपका करने का एकदम है कि नहीं मुझे करना है, तो फिर आपको उसी तरह से अपनी जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, जो सारी चीज़ें हैं, आपको उसी तरह से फिर ढालना पड़ेगा। आपको ये मेंटेलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, ये माइंडसेट रखना पड़ेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मुझे कैसे भी करना है। प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने, जिस समय आप बैठ करके पढ़ रहे होंगे या आप घर के काम कर रहे होंगे और आपका पढ़ने का मन कर रहा होगा, उसी समय हो सकता है कि सेम आपकी एज का या आपके साथ का इंसान या दोस्त जो है वो उस टाइम पे मज़े मार रहा हो, बट आपको उससे कंपैरिजन नहीं करना है, आपको उससे तुलना नहीं करनी है। आपको उस टाइम पे जो भी आपको टाइम मिलता है, आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आपको एकदम से टाइम मिलेगा नहीं कि आप यहाँ से पढ़ लीजिए, आपको खुद से ये देखना पड़ेगा कि यार कहाँ से मैं टाइम चुरा लूँ। जैसे आप सपोज़ आप अगर फीमेल हैं और आप खाना वाना बना रही हैं अपने बच्चे के लिए या अपने फैमिली के लिए, अपने जो भी आपके घर में जो भी लोग हैं उनके लिए अगर आप खाना बना रही, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे छोला उबल रहा है, राजमा उबल रहा है, तो उतनी देर में जितनी देर में सीटी लग रही है उतनी देर में आप थोड़ा सा कुछ मोबाइल पर पढ़ लीजिए, कुछ भी हल्का फुल्का नोट्स वोट्स आए हैं, आपको कुछ भी अगर उसको ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। या जैसे सब्जी वब्जी है, कुछ भी है, तो जैसे आप एक टाइम दिन में बैठे, फ्री टाइम है, आधे घंटे के लिए बैठे, आपने एक बार में इतनी सब्जी काट ली कि हाँ शाम के लिए भी काम आ गई, दिन के लिए भी काम आ गई। थोड़ा सा मतलब इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। मेथी वेथी है, पहले ही से आपने उसको करके रख लिया कि हाँ भाई ये शाम को भी हो जाएगा, अभी का भी हो जाएगा, बार बार हर समय लेके काटने की उसको ज़रूरत नहीं है। या जैसे इस तरफ दाल बन रही है, साथ में आपने कोई चीज़ चढ़ा दी, मतलब समझ रहे हैं किचन के जो भी एक बेसिक चीज़ें वो आप खुद समझते होंगे बेटर, मुझसे 10 गुना ज़्यादा, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि यार कहाँ से मैं टाइम चुरा लूँ, और उस टाइम को चुरा करके अपना हाथ धुला, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 10-15 मिनट वहाँ से जो आपको मिला, जैसा भी मिला। हो सकता है कि आपके दिमाग में पूरा वो चीज़ ना छपे, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो आप सीखेंगे। खाली दिमाग एकदम आप खड़े हुए थे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और आप केवल खाना बना रहे थे, खुद में आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे, उससे अच्छा है कि आपने कोई चीज़ एक बार पढ़ ली, क्या पता वो आपके दिमाग में उसमें एग्जाम में हिट कर जाए। और जैसे अगर मतलब अगर मेल हैं और आप ट्रैवल वेवल कर रहे हैं, तो गाड़ी वाड़ी में जैसे अगर आप हैं तो आप अपना ऑडियो नोट्स बना सकते हैं। आप देखिए, आप बैठ करके एकदम कॉपी पेन लेकर के, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा हर टाइम कि आप एकदम नोट्स बनाएं, तो आप शॉर्ट नोट्स की जगह आप स्मार्ट नोट बनाइए। स्मार्ट नोट कैसे बनाएंगे? आप अपना जो व्हाट्सएप है उस पर एक अपना ग्रुप बना लीजिए, या टेलीग्राम पे बना लीजिए। उस पर आप जो भी चीज़ पढ़िए या जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मुझे वो है रिवाइज करना पड़ेगा, उसको आप वहीं पे ऑडियो नोट बना लीजिए, ठीक है। और जब भी आप जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी आप आधे घंटे टहल रहे हैं, या आप जैसे गाड़ी में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपना ईयरफोन लगाइए और उसको आधे घंटे
घंटे 1 घंटे जो भी आपकी वीडियोज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपने ऑडियो वगैरह जो भी सेव कर रखा है अपना, जो भी नोट्स बना रखे हैं, उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी आप ऐसा काम कर रहे हो जो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव ना हो और आपको लगता है कि ये कोई दूसरा इंसान कर सकता है, और अगर आप एफोर्ड कर सकें, आपके जो लाइफ पार्टनर है मतलब अगर वो इतना सपोर्टिव हों, वो आपको बोलें कि हाँ, तो आप एक हेल्पर की हेल्प लीजिए। कोई कुक हो सकता है तो आप लगवा लीजिए, अगर आप इतना पैसा वैसे का आपका इशू नहीं है तो, या फिर आप एक हेल्पर की हेल्प लीजिए। जो भी ऐसे काम जिसमें इतना बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं है तो वो आप डेलीगेट कर दीजिए। देखिए आपकी जॉब लग जाएगी, आप एक बार जो आपका जो लक्ष्य है, जो आपका एम है, जो ड्रीम है, वो आप एक बार पूरा कर लेंगे तो पैसा आप वो सब बराबर कर लेंगे, सब आ जाएगा, उतना पैसा आप कमा लेंगे। लेकिन अगर ये टाइम चला गया ना यहाँ से, तो आपका जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर कहीं से भी आपको लगता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ करने से मुझे हेल्प मिल जाएगी, तो आप वो कर लीजिए। पढ़ाई की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो नोट्स में आपको स्मार्ट नोट बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो आप फिर उसको अपने हिसाब से एकदम शॉर्ट बनाइए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पढ़ भी लें और फिर नोट्स भी बना लें। तो आप जितना ज़्यादा हो सके स्मार्टली चीज़ें परस्यू करिए, जितना ज़्यादा हो सके आप उसमें देखिए कि आप मिनिमम से मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई इंसान है पूरे दिन खाली बैठा हुआ है और वो 10 घंटे पढ़ रहा है, आपके पास सब कुल मिला करके पूरे दिन में 4 घंटे का टाइम निकलता है, तो आप ये प्रयास करिए कि आप 4 घंटे में ही वो 10 घंटे की पढ़ाई कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को पुश